हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए मैं आज के लेसन में आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हूं बच्चों। तो ये टॉपिक्स होगा आपका मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट में मैं सबसे पहले मैट्रिसेज के बारे में बात करूंगा। ये मैट्रिसेज टॉपिक में क्या पढ़ते हैं अपन, वो चीज यहाँ पे समझते हैं। तो मैं अभी तक मैं यदि बात करूं तो आपको पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। अभी आपने यदि उसको नहीं देखा तो उसको भी आप एक बार जाके देखिए। आज का लेसन जो हमारा होने वाला पार्ट 3 होने वाला है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सबसे पहले जो भी जेई के बच्चे देख रहे हैं या 12th के बच्चे देख रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेसन होने वाला बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। इस टॉपिक्स में मैं क्या करूंगा, मैट्रिसेज के बारे में बात करूंगा। कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिसेज है उसके पावर्स में कुछ लगा दिया जाए, जैसे आपके पास 420 कुछ भी एटसेट्रा, कोई भी इंटीग्रल पावर्स इसके ऊपर दे दिया जाए तो उसकी वैल्यूज कैसे चेंजेज होता है, कैसे हम लोग पैटर्न बनाते हैं। और इससे रिलेटेड यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे बच्चों जेईई मेंस में या एडवांस में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। 21 में तो आपको मैं जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताऊं तो 6-7 क्वेश्चंस इस टॉपिक से, एक छोटा सा टॉपिक से क्वेश्चंस आया। वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको लेके आऊंगा, एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहुत ही शॉर्ट मेथड से उस क्वेश्चंस को करने का कोशिश करेंगे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये एक छोटा सा रूल है, इसको देख लेते हैं। आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स क्या होता है बच्चों। तो देखिए पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर इंटू ए है, तो इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम डायरेक्टली एक बार 3 भी लिख सकते हैं। कोई नहीं, ये तो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, हम लोग क्वेश्चंस में समझेंगे चीजों को। हमारे पास कोई भी यहाँ पे आई है, आई फॉर यूनिट मैट्रिक्स होल टू दी पावर m इक्वल टू आई हो जाता है। कब, जब m की वैल्यू हमारे पास इंटीजर्स है। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स के पावर में कुछ भी लगाओ, यूनिट मैट्रिक्स ही बनने वाला होता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। यहाँ पे आपके पास नंबर 3 में मैं बात कर लूं, a के पावर m इंटू a के पावर n। यहाँ पे देखिए a के पावर m प्लस n, बेस सेम होता तो पावर ऐड कर देते, ये तो बहुत ही बेसिक लेवल का रूल हो गया। यहाँ पे देखिए बच्चों a के पावर m होल टू दी पावर n है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि पहले आप n लगा लो उसके बाद m लगा दो। यहाँ पे इस तरह से भी लिखा जा सकता था, और इस दोनों को पावर्स वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करके भी अपन दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। a के पावर आपके पास 0, हम लोग 1 बोलते हैं, 1 नहीं बोलना है, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलना है, यूनिट मैट्रिक्स बोलना बच्चों। यूनिट मैट्रिक्स मींस आपके पास क्या, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ओनली डायगोनल एलिमेंट होता है। कितना होता है डायगोनल एलिमेंट, 1 1 1 होता है, बाकी रेस्ट एलिमेंट क्या होती है बच्चों, 0 होती है। तो ये तो चलो कुछ एक बेसिक लेवल का बात हो गया थ्योरेटिकल पार्ट में। हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पाते हैं। एक क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे रखता हूं मैं, इफ a इक्वल टू आइटा 0 0 आइटा। अब ये जो आइटा वाला पार्ट है बच्चों, आप समझते होंगे ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का चीज यहाँ पे लाके रख दिया, तो नहीं रखा जा सकता है कि बिल्कुल रख सकते हैं, कोई खास दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए आपको। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बता दूं आइटा का। आइटा का कंसेप्ट होता क्या कि रूट ओवर ऑफ -1 इक्वल टू आइटा होता है, आई, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो नंबर्स होती है आपके पास इमेजिनरी नंबर्स है, रूट ओवर, रूट के अंदर में कोई भी क्वांटिटी निगेटिव हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। सबसे पहले यूलर्स ने इसको डिफाइन करके दिया था, तब से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते आ रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे बेसिक बात है, ठीक है। आपके पास ऐसा हो गया, तो रूट ओवर ऑफ -1 इक्वल टू कितना आएगा, तो इसके बाद से स्क्वायर रूट के अंदर में कोई भी निगेटिव क्वांटिटी आ रहा था तो वो डिफाइंड होना स्टार्ट हो गया। जैसे मान लीजिए हमारे सामने ऐसा बोल दिया जाए रूट ओवर -5, तो इसको क्या बोलेंगे, आइटा रूट 5 बोलेंगे बच्चों, ठीक है। आप समझिए चीजों को थोड़ा सा। या मान लीजिए हमारे सामने कि ऐसा आ जाए -102, तो इसको क्या बोलेंगे, आइटा स्क्वायर रूट ऑफ 102, ठीक है बच्चों। कुछ इस तरह से लिख देंगे। रूट के अंदर में निगेटिव है, पहली बात तो ये रियल नंबर नहीं है, ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर से। इमेजिनरी नंबर से इमेजिनरी नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं, तो ये आइटा वाला पार्ट लगा के, ठीक है। ये चीज चलो समझ में आया। अब मैं यहां से आपसे ये बोलता हूं कि आइटा की वैल्यू कितना गया, रूट ओवर -1, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाती है बच्चों, -1, ठीक है। आइटा के बाद 3 की वैल्यू कितना हो जाती है, तो माइनस आइटा। आइटा के बाद 4 का वैल्यू बच्चों कितना हो जाता है, आपके पास 1 हो जाता है। ये आपको बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। आइटा इक्वल टू कितना था, रूट ओवर -1 था। आइटा स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों, -1। आइटा के बाद 3 इक्वल टू कितना है, माइनस आइटा। आइटा के बाद 4 कितना बच्चों, 1 होता है, ठीक है। ये 4 वैल्यूज आपको आनी चाहिए। यहां से एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते थे कि मैं यदि आइटा के बाद 5 निकालने जाऊं, 6 निकालने जाऊं, 7 निकालने जाऊं, 10 निकालने जाऊं, तो इससे आप यहाँ पे ये देखने वाले कि मैं कुछ भी पावर्स लगा दूं आइटा का, हमें लेकिन यही 4 वैल्यूज हमें निकल के आने वाले, ऑलवेज यही 4 वैल्यूज आएंगे, इसके अलावा कोई वैल्यू
नहीं होता है। जैसे मैं थोड़ा सा और बेसिक आपको लेके चलो आगे। मान लीजिए आप बोलेंगे आइटा के पावर 5 से बता दो, आइटा टू दी पावर 5 कितना होता है? आइटा के पावर 5 होता है आइटा के पावर 4 इंटू आइटा, ये बोलने वाले थे। आइटा के पावर 4 कितना था? 1, तो ये तो 1 इंटू आइटा, क्या बोलने वाले यहाँ पे? आइटा। आइटा में सब बच्चों कितना? रूट ओवर -1 होता है। यहाँ पे देखिए आइटा के पावर 6, अब 6 को कैसे लिख सकते थे? आइटा के पावर 4 इंटू आइटा के पावर 4 इंटू आइटा स्क्वायर। आइटा के पावर 4 कितना होती है बच्चों? ये वाला पार्ट मुझे बताइए 1 होती है, ये यदि 1 होती है तो आपके पास यहाँ पे कितना बचा? ओनली फॉर आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितना लिखा था मैं यहाँ पे बच्चों? -1, तो -1 हो गया ये वैल्यू। जैसे मान लीजिए आइटा के पास 7 ही ले लेते या आइटा के पास 8 ही ले लेते, तो आपके पास ये सब वैल्यू ही निकाल सकते हैं। क्या कोई भी पावर्स लगा दीजिए आइटा टू दी पावर, आप बिल्कुल आसानी से इस चीजों को बता पाएंगे। जैसे मान लीजिए आइटा के पास 7, इसको क्या लिखेंगे? आइटा के पावर 4 इंटू आइटा के पावर 3, यही ना बच्चों? कुछ ऐसा लिखोगे। आइटा के पावर 4 मुझे बताओ कितना है? 1 है, ठीक है। ये 1 तो आइटा के पावर 3 बना, और आइटा के पावर 3 यहाँ पे कितना वैल्यू था बच्चों? माइनस आइटा, तो ऐसा हो गया। यहाँ पे देखिए आइटा के पावर 4 जो था, ये आइटा के पावर 4, अब क्या लिख पाएंगे इसको? आइटा के पावर 4 होल टू दी पावर 2, ये 4 वाला कितना होता है? 1, 1 का पावर 2 कितना हो जाएगा बच्चों? ये भी 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं? आइटा के पावर 4 की वैल्यू 1, आइटा के पावर 8 का वैल्यू भी 1। इट मींस यहां से कंक्लूजन ये निकाल सकते थे कि आइटा के पावर 4 के मल्टीपल में कितना भी आ जाए उसकी वैल्यू 1 होती है। इट मींस मैं क्या बोल रहा हूं आपको? आइटा टू दी पावर 4 के मल्टीपल्स में कितना भी आ जाए वैल्यू कितना होती है बच्चों? 1 हो जाती है। एक बात यहाँ पे याद रखने वाली बात है, ये वाला पार्ट, ठीक है। आइटा के पावर 4n की वैल्यू कितना बच्चों? आपका 1 हो जाता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते थे आइटा के पावर मान लीजिए 100, आइटा टू दी पावर 100, 100 क्या 4 का मल्टीपल है? हम 25 इंटू 4 आपके पास 100 होता है, तो आइटा के पावर 100 में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आइटा के पावर मान लीजिए कि मैं आपसे 96 पूछता हूं, 96 बच्चों, 96 क्या 4 का मल्टीपल है क्या? बिल्कुल है, 96 4 का मल्टीपल, तो क्या हमारा ये मतलब 1 हो पाएगा वैल्यू? बिल्कुल हो पाएगा। यदि मैं आपसे ये पूछूं आइटा के पावर 99 बता दीजिए मुझे, आइटा के पावर 99, यहां देखो बच्चों, आइटा के पावर 99 ये कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 96 तक तो वैल्यू 1 हो गया, बच्चे कितना? 96 से आगे आपके पास कितना रिमाइंडर बच रहा था? यदि इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बच रहा था। इट मींस आइटा के पावर 3, और आइटा के पावर 3 बच्चों यहां पे देखिए कितना था आपके पास? माइनस आइटा था। तो क्या बोल पाते हैं इसकी वैल्यू? माइनस आइटा बोल पाते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में यहाँ पे सिखाया। ये क्वेश्चन तो हमारा है, इसको अभी करते हैं, कैसे होगा, क्या रिजल्ट आएगा वो तो देखते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक आइडिया दिया आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आइटा से रिलेटेड, ठीक है बच्चों। आपको यहाँ पे मेन पॉइंट क्या था? मेन पॉइंट पे मैं फिर से एक बार मार्क कर देता हूं, ये वाला पार्ट, आइटा की वैल्यू कितना होती है बच्चों? रूट ओवर -1 होती है। सेकंड, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है? -1। आइटा के पावर क्यू का वैल्यू कितना बच्चों? माइनस आइटा। आइटा के पावर 4 का कितना? 1। एंड आपको सबसे लास्ट में ये याद रखना चाहिए कि आइटा के पावर 4 वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1 होता है, ठीक है। अब ये सब वैल्यूज आप यदि याद रखते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस में मान लीजिए कि इमेजिनरी पार्ट वाला टर्म्स यूज हो भी जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे, बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो आप एक बार इसको नोट करिए, मैं ये क्वेश्चंस आपको करके दिखाता हूं, ये क्वेश्चंस अभी आपको करके दिखाता हूं, आप सबसे पहले इसको एक बार नोट कर लेंगे। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चंस मैं आपके सामने इसको सॉल्व करता हूं। ए इक्वल टू आपके पास है आइटा 0 0 आइटा, एन बिलोंग्स टू आपके पास क्या है? नेचुरल नंबर्स। देन ए के पावर 4 एन इक्वल टू क्या होगा? तो अभी जैसे मैं आपको आइटा का कंसेप्ट यहां पे समझा ही दिया कि 4 बातें थी। आइटा इक्वल टू कितना होता है बच्चों? रूट ओवर -1, आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आइटा के पावर 3 इक्वल टू माइनस आइटा, आइटा के पावर 4 इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 1 होता है। ये बात याद रखना है आपको। एंड एक और बात याद रखना था, क्या? आइटा के पावर 4 एन इक्वल टू 1 होती है। ये 4 बातें आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन में लिख के बात करता हूँ। ए के पावर 4 एन, एन आपके पास नेचुरल नंबर्स है, तो डायरेक्टली ए के पावर 4 एन तो निकाल नहीं पाएंगे ना आप इस क्वेश्चन का। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए तो आपको गिवन है, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? आइटा 0 0 आइटा, और यहाँ पे आइटा 0 0 आइटा। अब इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों? आपको बताया था मैं कि आपके पास ये रो और ये कॉलम, रो इंटू कॉलम ऑलवेज मल्टीप्लाई होती है, रो इंटू कॉलम। तो आइटा इंटू आइटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? आइटा स्क्वायर। ये आपके पास इसके साथ ये वाला पार्ट 0 था, बाकी तो आपके पास 0, ये भी 0, ये आइटा स्क्वायर, कुछ ऐसा बनेगा। मल्टीप्लाई करिए, आपको ये पार्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझे बताइए आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है? यहाँ पे देखिए -1 होती है,
तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, -1 0 0 -1, बिल्कुल। ये हमारे पास क्या हो गया a स्क्वायर। तो मुझे बताइए a के पावर 4 की वैल्यू कितना होगी। मैं करता हूं यहाँ पे -1 0 0 -1, ठीक है, अगेन -1 0 0 -1, कुछ ऐसा ये पार्ट। ये आपके पास a स्क्वायर था, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर के पावर 4 होता है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आप यहां देखिए -1 इंटू -1, ये कितना हो जाएगा 1 0 0 1 आ गया, कुछ ऐसा पार्ट आपके पास आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये तो ऑलरेडी a ही आपके पास, यहाँ पे क्या था कि a में आइटा 0 0 आइटा था, ये अलग है, 1 0 0 1 आ चुका है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से ये बोलता हूं कि आपके पास आइटा के पावर 4 की वैल्यू आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकाल लिया, इसको आप आई बोल सकते थे, I2 बोल सकते थे। I2 का मतलब 2 into 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। आपके पास a के पावर 4n, तो a के पावर 4n यदि मुझे निकालना है तो यही पार्ट आपके पास कितना टाइम्स, आप ये बोलने वाले a के पावर 4 इंटू a के पावर 4 इंटू a के पावर 4 डॉट डॉट डॉट, आपके पास कितना टाइम्स तक बचो ये वाला पार्ट n टाइम्स तक। तो आपके पास n टाइम्स तक, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे चीजों को कि डायरेक्टली वे में इस चीजों को मल्टीप्लाई कर सकते थे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, a के पावर 4 की वैल्यू दिया 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 एंड सो ऑन, कहां तक 1 0 0 1 तक, कुछ ऐसा। आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है, इसको कितना बार भी मल्टीप्लाई कर लो, आप कुछ भी करो, कितना से कितना भी मैट्रिसेस एन मैट्रिसेस आ जाए, 1000 आ जाए, 1 कलर आ जाए, कोई दिक्कत तो है नहीं। फाइनली आने वाला क्या रिजल्ट, आपके पास a के पावर 4n इक्वल टू ऑलवेज आप क्या देखोगे 1 0 0 1 ही तो निकल के आती है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर हो जाएगा a के पावर 4n जो आपसे पूछा है वो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो जाएगा, जिसको हम लोग I2 बोल सकते थे बच्चों। यहाँ पे देख लीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजीली तरीके से आप कर पा रहे थे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ये आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, ये तो पता होना चाहिए। इसको पता करने के लिए चलो मैं पूरा इसका बता दिया, जो भी कंसेप्ट था आइटा से रिलेटेड, थोड़ा बेसिक बात है यहाँ पे, और उसके बाद ये क्वेश्चंस करके दिखाया। बच्चों इसको एक बार आप पहले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास a इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 1 0 आपके पास 1 2, देन प्रूव दैट, आपके पास ये वाला पार्ट। आज आपके पास a के पावर 8 की वैल्यू पूछा है, a के पावर 8 कितना होगा, a टू द पावर 8 बच्चों, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं, दो पार्ट में क्वेश्चन है आपको यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट है ये प्रूफ करने के लिए a स्क्वायर इक्वल टू ऐसा है, एंड उसके बाद हमसे पूछा गया a के पावर 8 इक्वल टू कितना होगा, ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल, a आपके पास गिवन है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और a स्क्वायर निकालते हैं। बताइए कितना होगा a स्क्वायर, a स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 0 1 2 एंड आपके पास 1 0 1 2, मल्टीप्लाई करिए बच्चों, आपके पास 1 इंटू 1, आपके पास ये 1 इंटू 1 वाला पार्ट, आपके पास यहाँ पे 0 इंटू, तो डायरेक्टली इतना ही लिखिए, डायरेक्टली कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। फिर 1 0 आपके पास यहाँ पे ये पार्ट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर से 1 इंटू 1 आपके पास एंड 2 इंटू 1 आपके पास कितना हो गया 1 और ये 2, आपके पास ये तो 3, ठीक है। ये पार्ट इसके पास, ये आपके पास 4, तो कितना हो जाएगा 1 0 3 4 1 0 3 4 बच्चों, ठीक है। a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया आपने। अब मुझे 3a माइनस 2i की बात करना, 3a माइनस 2i इक्वल टू 3 इंटू a कितना था ये वाला पार्ट 1 2 माइनस 2i क्या हो जाएगा बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर का, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। तो यहाँ पे मैं 3 मल्टीप्लाई कर लूंगा। आप एक बात यहाँ पे, ये जो 3 मल्टीप्लाई होगा मैट्रिसेस के साथ, ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको मैं बताया था कांस्टेंट कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस के साथ, तो वो कांस्टेंट ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 इंटू 1 3, आपके पास ये 3 इंटू 0 आपके पास 0, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, माइनस ये कितना 2 0 0 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, कॉरेस्पॉन्डेंस यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 माइनस आपके पास ये 1 0 3 4, कुछ ऐसा आ गया। यहां पर देखिए a स्क्वायर की वैल्यू ये तो 3a माइनस 2i की वैल्यू ये था बच्चों। अब यहां पर देखो ये दोनों तो सेम है, बिल्कुल सेम है, ये आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू और 3a माइनस 2i की वैल्यू सेम है। इट मींस हम ये बोल सकते थे कि हमारे पास यहां से ये रिजल्ट प्रूफ हो रहा है a स्क्वायर इक्वल टू 3a माइनस 2i होता है, ये प्रूफ हो गया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, ये प्रूव्ड हो गया।
ठीक है, ये तो चलो हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैं बात करूंगा a की पावर 8 कैसे निकालेंगे बच्चों। यहाँ पे a की पावर 8 देखिए, a की पावर 8 निकालने के लिए ये तो मुझे बताओ, a आपके पास है, a स्क्वायर भी था, a की पावर 8 निकालने के लिए डायरेक्टली 8 तो नहीं निकाल पाएंगे ना, हमें एक पैटर्न लेके चलना पड़ेगा। हम लोग अभी भी एक बात यहाँ पे किया है, ये जो फर्स्ट वाला रिजल्ट हमने प्रूव करा a स्क्वायर की वैल्यू इतना, तो मैं यहां से ही स्टार्ट करता हूं बच्चों। इसी रिजल्ट को आगे यूज करते हुए मैं a के पावर 8 तक पहुंचने का कोशिश करता हूं। क्या हो जाएगा हमारा, a स्क्वायर तो इतना है, तो मुझे बता दो a के पावर 4 कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे 3a माइनस 2i का होल स्क्वायर लिख दूंगा मैं, यही ना बच्चों। ये a स्क्वायर की वैल्यू थी, a स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है आपके पास, a के पावर 4 होता है, तो ऐसा तो लिख सकते थे। अब इसको अपेंड करिए थोड़ा सा, ये कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 4i, ठीक है बच्चों, माइनस कितना हो जाएगा 12ai, कुछ ऐसा आ गया। अब क्या करना चाहिए, यहां से तुरंत आपको इस पार्ट में और इस पार्ट में हमें क्या कुछ कॉमन बना सकते थे, कॉमन बना सकते तो बना लेते बच्चों। आपके पास कितना हो जाएगा, या नहीं तो ये जो पार्ट आपके पास ए स्क्वायर, यहां पे देखिए ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर की वैल्यू ये वाला रख सकता हूं मैं, ये वाला वैल्यू यहां पे देखिए, ये ए स्क्वायर तो था आपके पास ऑलरेडी, क्या ये ए स्क्वायर की वैल्यू यहां पर उठा के रख दो, कितना हो जाएगा आपके पास 9 इंटू 3a माइनस 2i, ठीक है बच्चों। ये आपके पास यहां पर देखिए माइनस 12a प्लस 4i, 12a इंटू आई कितना होता है, आई तो किसी भी मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई होने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बात है। तो 12a इंटू आई कितना हो जाएगा 12a, और ये 4i को रहने दिया एज, ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा। आप इसको सीधे मल्टीप्लाई कर देते ये कितना हो जाता है देख लो, आपके पास ये 27a माइनस 18i माइनस 12a प्लस 4i, इसको आप क्या लिख पाएंगे 27a माइनस 12a, आपके पास ये कितना हो जाएगा 27 माइनस 12, आपके पास 15a माइनस 18i प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 14i हो जाएगा, कुछ इतना आया। a के पावर 4 इक्वल टू आपने निकाला यहाँ पे। अब मैं डायरेक्टली, ये क्या था बच्चों a के पावर 4 था, मैं आपसे पूछता हूँ a के पावर 8, आप क्या करेंगे, ये जो a के पावर 4 निकला इसका पावर 2 कर देंगे, इसका पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15a माइनस 14i होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये ना, ये जो आपने पार्ट निकाला इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो a के पावर 8 आ जाएगा। हम यहाँ पे अब इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं, 15 का स्क्वायर आपके पास कितना 225 a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आपके पास 196 i माइनस आपके पास ये कितना हो जाएगा बच्चों 420 ai, ठीक है। आपके पास 15 इंटू 14 इंटू 2 आपके पास 420 ai। अगेन यहाँ पे देखिए a स्क्वायर की जगह क्या ये रिजल्ट रखा जा सकता है क्या, बिल्कुल यहाँ पुट कर सकते थे। तो आपके पास जैसे यहाँ पे रखोगे ये कितना हो जाएगा 225 इंटू a, ये तो कितना हो जाएगा 3a माइनस 2i प्लस 196 i माइनस 420 आपके पास a। अब यहां पे देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते, इसके साथ में मल्टीप्लाई करिए, ये वाला पार्ट भी यहां पे भी आपके पास पार्ट है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पार्ट आपके पास निकल के आ जाएगा 255a माइनस 254 i। आपके पास a8 की वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, a8 की वैल्यू आ रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है। a8 का रिजल्ट आपके पास 255a माइनस 254i आपके पास निकल के आ रहा है। ये तो हमसे क्वेश्चन में पूछा a8 की वैल्यू कितना होगा इस फॉर्मेट में। आप चाहो तो a की वैल्यू आपके पास यहाँ दे रखा है i, आप 1001 लेट के रख सकते थे और उसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में भी लिख सकते थे, अदरवाइज ये भी ठीक है हमारा। तो आपका रिजल्ट कितना आ गया 255a माइनस 254i हो गया बच्चों, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में लगा होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इफ a एंड b आर टू मैट्रिसेस सच दैट a b इक्वल टू कितना गिवन है यहाँ पे b एंड b इक्वल टू आपके पास a गिवन है। देखिए a b इक्वल टू b है एंड b a इक्वल टू आपके पास a दिया है, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू कितना होने वाला है, ये पूछा बच्चों आपसे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से देखिए आप इसको कैसे अप्रोच करते हैं। मुझसे बोला गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा,
मुझे बताओ बच्चों, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए इंटू ए, बी स्क्वायर का मतलब होता है बी इंटू बी। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर अब ये बता दो, ये जो ए है, ठीक है, ये वाला ए पार्ट, ये वाला पार्ट ए की जगह पर मैं क्या लिख सकता था? बी ए लिख सकता था क्या? इसको मैं लिखता हूं ऐसा, बी ए प्लस इस बी को भी रहने दिया, अब यहां पे बी की जगह क्या रख सकता था बच्चों? ए बी, यहां पे क्या? ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? आप ए की जगह बी ए रखा, बी की जगह ए बी रखा। ठीक है, यहां तक बच्चों। अब देखो मैं यहां पे क्या करता हूं, ये दोनों पार्ट को पहले लेता हूं, ये ए बी इंटू ए और बी ए इंटू बी ए। सर मल्टीप्लाई तो क्या है, इस तरह का रूल तो आपको बताया था कि आप लगा सकते हैं बिल्कुल इजीली तरीके से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब मुझे ये बताइए, ए बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता था? बी, तो यहाँ पे क्या लिख सकता था? बी ए, और बी ए की जगह पे क्या लिख सकता था बच्चों? ए बी। अगेन मुझे बताइए, बी ए वाला पार्ट क्या है? यहाँ पे ए है, तो इसकी जगह पे ए, और ए बी की जगह पे क्या रख सकता था? बी, तो आपके पास बी। इससे ज्यादा और तो सिंपल हो नहीं पाएगा, तो यही हमारा आंसर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी आता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये जो कंडीशंस इस तरह का दिया है तब, ऐसा नहीं कि आप ऑलवेज कोई रूल बना लो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा होता है, नहीं, जब इस तरह का कुछ कंडीशंस हमारे सामने गिवन होता है तब हम बात कर लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होता है। यहाँ पे कुछ नहीं, बेसिक जो आपको मैं प्रॉपर्टीज बताया था मल्टीप्लिकेशन वाला पिछले लेसन में, लेसन आपके पास जो सेकंड था बच्चों, यदि अभी तक उसको नहीं देखा तो उसको भी जाके एक बार देखिए। मैं अभी तक मैट्रिसेज में पार्ट 1 पार्ट 2 और ये हमारा पार्ट 3 था। कंप्लीट वे में आप चीजों को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में लगेगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट को यदि हम मिस कर जाते हैं जिसके चलते हमारे क्वेश्चंस में दिक्कत आ जाती है। ये क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चंस है। ठीक है, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टीज, ये कंसेप्ट तो आनी चाहिए थे। इस तरह के 4 ऑप्शन से मान लीजिए कि आपके एग्जाम्स में पूछा जाता तो आप तो नहीं कर पाते उस छोटे से प्रॉपर्टीज के चलते, तो आप उसको मिस नहीं कर सकते। आप कभी भी जो चीज मैं यहाँ पे करवाता हूँ, जो भी लेसन लेके आता हूँ आपके सामने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, उसको देखने की कोशिश करिए, चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, थोड़ा टाइम देने की कोशिश करिए। मतलब जल्दीबाजी के चक्कर में आपको छोटे छोटे कंसेप्ट मिस हो जाता है, तो उसके चलते आपके कुछ क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं जेईई मेंस में, एडवांस में, या आप बोर्ड्स के एग्जाम जो भी दे रहे हैं। ये लेसंस आपको जेईई मेंस में तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे बच्चों। मतलब आप जो भी जेईई मेंस के एडवांस के प्रिपरेशन कर रहे हैं मेनली, उसके लिए मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आप पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मेरे सेशंस को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करा है। ठीक है, ये तो हमारा मैट्रिसेस का पार्ट है। मैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आता हूं, और एक और यहाँ पे अनाउंसमेंट आपके सामने मैं यहाँ पे कर रहा हूं बच्चों। आपने अभी तक यदि मेरा मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के साथ साथ मैं यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग, यहाँ पे मैं कंप्लीट स्टैटिक्स वाला पार्ट जो जेईई मेंस और 11th पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी एग्जाम्स आपके आने वाले हैं जेईई मेंस का, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेसंस। तो आप अभी तक उसको नहीं देखा तो उसको जाके देखिए, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैथमेटिकल रीजनिंग के कंप्लीट लेसंस डिस्कस कराया गया है, उसके साथ 1 शॉट वीडियोज भी डाला गया, प्रीवियस ईयर के ऑल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे यहाँ पे। स्टैटिक्स में भी उसी तरीके से मैं एक कंसेप्ट वाइज करवाया, फिर मैं टोटल न्यूमेरिकल्स को भी कवर किया, 1 शॉट भी आपके मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को देख सकते हैं, वहां से आपको वो डायरेक्टली उस पर जाके आप उसको देख सकते हैं बच्चों। और मैं बस इतना ही बोलता हूँ कि आपके पास मैथमेटिकल रीजनिंग के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक नोट्स बना लीजिए, स्टैटिक्स का भी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देख लीजिए स्टैटिक्स वाला पार्ट। आपको जो जेईई मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो आता है, ये बात आपको भी पता है। मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत ही आसान से चैप्टर्स है, स्टैटिक्स बहुत ही आसान चैप्टर्स है। यहाँ पे जो मैं मैट्रिसेस डिटरमिनेंट की बात करूं, ये भी बहुत ही आसान सा चैप्टर्स है। अभी तक आपने यदि नहीं देखा तो उसको जाके देखिए, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। आपको जो कमिंग एग्जाम्स होने वाला बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला बच्चों, इस चीजों को मिस नहीं कर सकते। यहाँ पे क्वालिटीफुल आपको यहाँ पे मैं कंटेंट लेके आता हूँ, एक एक छोटे छोटे बात को भी यहाँ पे मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, जो भी आपके कमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं उस टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे कराने की कोशिश करता हूँ। तो आप उसको जरूर से जरूर देखिए। मैं यहाँ पे रेगुलर वे में मतलब आपके लिए लेके आता हूँ सेशन, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिले बच्चों। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर भी करिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। सबसे पहले आप इसको एक बार नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास 3 मैट्रिसेस दे रखा है, ए बी एंड सी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं,
कि आपसे पूछा जा रहा है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए बी सी बाई 2, ट्रेस ऑफ ए इंटू बी सी का होल स्क्वायर बाई 4, ट्रेस ऑफ ए इंटू बी सी का होल क्यू डिवाइडेड बाई प्लस डॉट 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 आपके पास इन्फिनिटी। इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन दे रखा बच्चों। हमें क्या करना चाहिए, ए भी मालूम है, बी भी मालूम है, सी भी मालूम है, लेकिन आपसे यहाँ पे जो पूछ रखा है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो। क्या है यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, ट्रेस ऑफ ए बी सी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। यहां पे देखिए ट्रेस ऑफ ए इंटू बीसी का होल स्क्वायर, बीसी का होल क्यू, बीसी का होल 4 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है कहां तक, इनफाइनाइट टर्म्स तक। मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि आपके पास ये बीसी वाला जो पार्ट है, बी और सी दो मैट्रिसेस जो ये वाला था, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं। यदि आप यहाँ पे बी और सी पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो बी वाला पार्ट आपके पास ये था 3 4, ये था 2 3, सी वाला पार्ट यहाँ पे 3 -4 -2 एंड 3, ऐसा है ये पार्ट आपके पास, ये बी और ये वाला पार्ट सी। यदि आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करते, यदि आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करते तो ये मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, आप करके देख लीजिए बच्चों। आपके पास कितना 9 - 8, ये 1, ये आपके पास 1 आ जाएगा, ये 0 0 और ये 1 आ जाएगा। 2 × 2 का एक मैट्रिसेस बना जिसका ऑर्डर कितना बच्चों आपके पास, यहाँ पे देखिए 1 0 0 1 आ जाता है। ठीक है बच्चों, आपके पास BC इक्वल टू कितना, ये पार्ट आ रहा है, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिसेस आ रहा है। यहां से एक बात क्लियर हो गया कि ये जो बीसी वाला पार्ट, इसका पावर कुछ भी लगा दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पावर कुछ भी पार्ट आइडेंटिटी होता, कोई दिक्कत तो है ही। मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें क्या हो गया, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए, बीसी की वैल्यू कितना आई, और आई को यदि मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ए ही होगा, तो ऐसा लिख सकते थे ट्रेस ऑफ ए बाई 4, ट्रेस ऑफ ए डिवाइडेड बाई 8 एंड सो ऑन, कहां तक बच्चों, इंफिनिटी तक। इस तरह का कुछ आपके पास, ठीक है, ये समझ पा रहे हैं आप। अब देखिए ट्रेस ऑफ ए मैं कॉमन ले लेता हूं, ट्रेस ऑफ ए यहां भी, यहां भी, यहां भी आपके पास इस तरह से सारे जगह, तो मैं ये तो कर ही सकता था ट्रेस ऑफ ए कॉमन लेके आपके पास यहाँ पे 1/2 बनता है, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/8 एंड सो ऑन। यहाँ कितना 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन, आपके पास कहां तक बच्चों, इंफिनिटी तक, कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, ये आपको मैं बताया था ट्रेस का, जब कंसेप्ट बताया था तो कैसे कॉमन ले लेते, कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट को बाहर कर देते, कांस्टेंट यहाँ क्या बाहर हो जाता है 1/2, यहाँ पे 1/4 1/8, वही ये लिखा हुआ, और ट्रेस ऑफ ए सब जगह ट्रेस ऑफ ए था तो ट्रेस ऑफ ए कॉमन ले लिया, ये वाला पार्ट बना। अब मुझे बताइए ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट आपको बच्चों दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या है हमारे पास, ये क्या लगता है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। यहाँ पे देखिए दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म कितना 1/2, दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म कितना 1/2, दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म कितना 1/2। इट मींस ये तो जीपी है, ये तो जीपी सीरीज आ गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में बच्चों ये, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में कितना इनफाइनाइट सीरीज आपके पास, और वो भी डिक्रीजिंग वाला पार्ट है। जब भी कोई इनफाइनाइट सीरीज में डिक्रीजिंग वाला पार्ट आता है तो आपको पता है एस इंफिनिटी ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर होता है। क्या बच्चों, एस इंफिनिटी कितना होता है, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर होता है। ए मींस फर्स्ट टर्म, आर मतलब कॉमन रेशियो। तो मैं यहां से क्या लिख सकता था, ट्रेस ऑफ ए इनटू 1 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू आपके पास 1 है, 1 माइनस 1/2। आप इसको क्या बोल सकते थे, 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए लिख सकते थे। ये 1 माइनस 1/2 कितना 1/2 मतलब 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा। ये पार्ट आपके पास आया, ए हमारे पास ये, तो ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा, ट्रेस का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम, यही बच्चों ना। आपके पास 2 यहाँ पे 1 है, कितना हो जाएगा 2 + 1 3। तो आप क्या बोलोगे, फाइनली आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा 2 × 3 6। तो 6 हमारे पास ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया हमारा 6। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास यहाँ पे एक जे मेंस 2021 का क्वेश्चन है। ए इक्वल टू आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए इक्वल टू आपके पास क्या है, ए बी सी डी एंड बी इक्वल टू अल्फा कॉमा अल्फा बीटा आपके पास ऐसा दिया है। ये 0 0 नहीं है, अल्फा और बीटा की वैल्यू 0 0 नहीं है, सच दैट आपके बोला है ए बी इक्वल टू बी एंड एक और इंफॉर्मेशन दे रखा है ए प्लस डी इक्वल टू आपके पास 2021 के जे मेंस के क्वेश्चन है, और यहाँ पे 21 भी डाटा दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए आपके पास ये पूछा गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इसको आपको बस एक तो सबसे पहले ये दिख रहा है ए बी और बी भी आपके पास है, तो ए बी हमें निकालना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। आप बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली मल्टीप्लाइड बेस है क्वेश्चन, मेरे पास ए बी गिवन है, बी बी गिवन है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ए बी निकालता हूँ। ये कितना बच्चों, ए बी सी डी, और बी आपके पास कितना है, अल्फा बीटा।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ए अल्फा प्लस बी बीटा, ए अल्फा बी बीटा। यहां पे देखिए सी अल्फा प्लस डी बीटा, डी बीटा। ठीक है बच्चों, आपके पास ये था 2 इंटू 2 का, ये था 2 इंटू 1 का। अब देखो ये और ये दोनों इक्वल है तो 2 इंटू 1 का, ये 2 इंटू 1 ऑर्डर के एक मैट्रिसेस बन गया आपके पास। ठीक है बच्चों, ये पार्ट। अब यहां पर देखिए ये इक्वल टू क्या बोले, बी है, ये इक्वल टू बी है, तो इक्वल टू बी का मतलब बी मतलब आपके पास अल्फा और बीटा, ऐसा कुछ ना इक्वेट कर दिया। जब इक्वल लिखा होता है तो कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट सेम होने चाहिए। कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट सेम होने का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। यहां पे देखिए ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे मुझे ये बताओ कि यदि मैं इसको अल्फा यहां से कॉमन लेता हूं, अल्फा कॉमन लेता हूं तो कितना हो जाएगा, ए माइनस वन, ए माइनस वन आपके पास इक्वल टू माइनस बी बीटा लिख सकता था। अल्फा को लेफ्ट साइड ले आया, ए अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा कॉमन हो गया तो ए माइनस वन, और इसको राइट साइड भेज दिया, ऐसा कुछ लिख सकता था। यहां पे मुझे ये बताइए, इसको मैं अल्फा बाय बीटा लिखने के लिए जाऊं तो अल्फा बाय बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस बी डिवाइडेड बाय आपके पास ए माइनस वन, माइनस बी यहां पे क्या लिख सकते थे, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस वन, ऐसा लिख सकते थे। ठीक है, रहने देते, ये वाला पार्ट को रहने देते यहां तक। ठीक है बच्चों, अब देखिए अल्फा बाय बीटा हो गया, मुझे अब यहां पे ये पार्ट इक्वल टू ये लिखना था, क्या लिख सकता था मैं, सी अल्फा प्लस डी बीटा इक्वल टू आपके पास कितना बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट इक्वल टू बीटा। अब यहां पे देखिए बीटा को अगेन यहां पे लेफ्ट साइड लेके आया तो क्या लिख सकता था, बीटा कॉमन ले लेता हूं, डी माइनस वन इक्वल टू माइनस सी अल्फा। ठीक है बच्चों, तो मुझे यहां पे ये बता दो, ये पार्ट में अगेन मुझे अल्फा बाय बीटा निकालना है, अल्फा बाय बीटा निकालना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहां पे डी माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस सी लिखना चाहिए, डी माइनस वन डिवाइडेड बाय डी माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस सी लिखना चाहिए, और यहां पे कितना था, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस वन था। ये दोनों पार्ट अब ध्यान से देखिए, दोनों के एलएचएस वाला पार्ट, अल्फा बाय बीटा यहां भी, अल्फा बाय बीटा यहां भी, दोनों तो एलएचएस में सेम था, तो आरएचएस में भी सेम हो जाएंगे ना बच्चों, आरएचएस पार्ट भी सेम हो जाएगा। यदि आरएचएस भी सेम हो जाएगा तो इसको करते हैं माइनस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस वन इक्वल टू डी माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस सी। कुछ आपके पास ये दोनों को इक्वल कर, दोनों इक्वल करने से इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बी सी इक्वल टू ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ए माइनस वन इंटू डी माइनस वन, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए डी, यहां पे देखिए ए डी माइनस ए माइनस डी एंड प्लस वन, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ इस तरह के यहाँ पे बी सी इक्वल टू आपके पास कुछ इस तरह का टर्म्स यहाँ पे बना। मुझे यहाँ पे जो पूछा गया था वो देखिए, ध्यान से देखिए, ए डी माइनस बी सी पूछा है और आपके पास ए प्लस डी का वैल्यू भी गिवन है, ए प्लस डी, यदि मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूं तो ए प्लस डी तो बन ही जाएगा हमारे पास, नहीं होगा क्या बच्चों। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता था कि मैं BC, ये BC वाला पार्ट रहने देता हूँ, BC वाला पार्ट भी, यहाँ पे AD वाला पार्ट भी, तो आपके सामने ऐसा है BC इक्वल टू AD माइनस A प्लस डी प्लस वन, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन ले लिया, ऐसा कुछ लिखा। मुझे यहाँ पे बता दो कि ये BC को भी रहने दिया इक्वल टू AD माइनस ये A प्लस डी कितना था, 2021 माइनस में हो जाएगा ये माइनस 2021 प्लस वन हो जाएगा, कुछ ऐसा। तो इसको आप क्या लिख पाओगे कि फाइनली ये पार्ट आपके पास आ रहा है, ये माइनस में 2000 इक्वल टू 2020 इक्वल टू 2021 से प्लस वन हो गया, तो 2020 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये पार्ट AD माइनस BC, यही तो पूछा AD माइनस BC, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे देख लीजिए, AD माइनस BC इक्वल टू 2020 आ रहा है। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, A और B को पहले मल्टीप्लाई कर लिए, इक्वल टू कर दिया B के साथ, अब यहाँ पे ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट इक्वल टू ये। अब ये दो रिलेशंस आपके सामने बने हुए थे, इस दोनों रिलेशन से आपको बस एक बात ध्यान में रखना था यहाँ पे, कि यहाँ पे एक बात ही ध्यान में रखना था, ये वाला पार्ट यहाँ पे देखिए और यहाँ देखिए, आपके पास यहाँ भी अल्फा बाय बीटा निकाला, यहाँ भी अल्फा बाय बीटा निकाला, अल्फा बाय बीटा की वैल्यू ये, अल्फा बीटा की वैल्यू ये, आपके पास दोनों LHS सेम तो RHS सेम,
RHS को जैसे सेम करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये वाला रिलेशंस का यूज कर लिया, आपको जो पूछा गया था वो वैल्यूज निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया। AD माइनस BC इक्वल टू कितना आ रहा है 2020, 2020 हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास P इक्वल टू दे रखा है 1 0 1/2 1। ठीक है बच्चों, ये आपसे पूछा है P के बाद 50 इक्वल टू क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। जेईई मेंस अब यहाँ पे 21 में पूछा गया है, जेईई मेंस 21 में पूछा बच्चों। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपका क्या है कि आपके पास इस तरह का P दे रखा है, P के बाद 50 पूछा, हम तो ऐसे ऑलरेडी एक बार करा था। एक आपके पास कुछ था A इक्वल टू A के पास 70 आपको निकालना था, तो मैं क्या करता हूँ पैटर्न खोजूंगा डायरेक्टली। एक बार 50 तो एक बार में निकाल लेंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। ये नहीं होगा तो हम लोग पैटर्न खोजते हैं। पैटर्न क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए आपके पास P इक्वल टू, ठीक है, क्या था 1 0 1/2 1 ऐसा। तो मैं P स्क्वायर तो निकाल ही सकता हूं ना। P स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, इसी को दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 0 1/2 1 एंड 1 0 1/2 1 कुछ ऐसा। ठीक है बच्चों, ये पार्ट आपके पास बना। इसको मल्टीप्लाई करके बताइए मुझे कितना होता है। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 इंटू 1 आपके पास, ये तो 1, फिर ये 0 तो 0 ही हो गया। 1/2 आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, तो आपके पास ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका 1 और ये 1 कुछ इस तरह का। तो चेंजेस यहाँ पे कहां पे आया, ये P था, ये P स्क्वायर वाला पार्ट है। यहाँ देखिए कितना है 1/2 है, यहाँ कितना आया बच्चों 1 आया। देखते रहिए बस आप। अब मैं ये बोलता हूं आपको P के बाद 4 निकाल देगा। ये P के बाद 4 कितना हो जाएगा, यदि मैं P के बाद 4 या पहले मैं मान लो P के बाद 3 निकालता हूं, P के बाद 3 निकाल लेता हूं, तो आप ये बोलेंगे P स्क्वायर इंटू P, तो 1 0 1 1 और P 1 0 1/2 1 ऐसा कुछ। ये दो पार्ट है आपके पास। इसको मल्टीप्लाई करिए, तो बस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा हो जाएगा हमारा, यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 3/2 1 हो जाएगा। करके देख लो आप, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट आएगा। मतलब यहाँ पे चेंजेस कहाँ आया, अगेन यहाँ पे आया। ठीक है, 3 है तो 3/2, 2 है तो 1, ठीक है, आपके पास 1 है तो 1/2 जैसा कुछ बन रहा है। इसका मतलब A के पास P के पास 4 यदि निकालेंगे यहाँ पे बच्चों, P के पास 4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 1 0 1 1, ये P स्क्वायर अगेन 1 0 1 1। इसको यदि मल्टीप्लाई करते तो 1 0 2 1 ऐसा आता है। इसका मतलब यहाँ पे 4, तो यहाँ पे देखिए फिर से क्या है आपके पास 2 आ गया। अब मुझे ये बता दो, एक पैटर्न आपको दिख गया, 1 है तो 1/2, 2 है तो 1, 3 है तो 3/2, 4 है तो 2। इट मीन्स आपसे पूछा है P के पास 50, तो क्या हो जाएगा 1 0 25 1 ऐसा हो जाएगा बच्चों। यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। ये पैटर्न खोजने के लिए आपको 2-3 स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप डायरेक्टली इस पैटर्न को देख के लिख सकते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जेईई मेंस 21 के क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना हमें टाइम लगेगा, 1 मिनट काफी है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, मल्टीप्लाई थोड़ा फास्ट करने के लिए आना चाहिए, तभी आप सोच पाएंगे। यदि मल्टीप्लाई ही नहीं आती है तो फिर तो बेकार ही है, फिर तो आप कर ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन को। इसलिए मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के बिना मैट्रिक्स के क्वेश्चन होना पॉसिबल नहीं होता है। तो यही आपका आंसर हो गया। ओके, इसको नोट करिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास A इक्वल टू क्या है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है। A के पास 2025 माइनस A के पास 2020, आपके पास कुछ ऐसा है, ये पार्ट है। इसका डिफरेंस पूछा है। आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए बच्चों यहाँ पे, एक बार 5, एक बार 6, एक बार 6 माइनस A, एक बार 5 माइनस A, ऐसा 4 ऑप्शन दिया है। क्या क्वेश्चंस में मतलब हमें क्या करना होगा, ये क्वेश्चन यदि मैं बात कर लूं तो ये भी क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस 21 का है। 21 के क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं। आपके सामने ए दे रखा, मुझे ए के बाद 2025 या एक बार 2000 तक की बात यदि मुझे करना पड़े तो मैं डायरेक्टली तो नहीं निकालूंगा, एक एक करके पैटर्न वाइज से सोचूंगा क्या होगा। तो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर निकालता हूं। ए स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है बच्चों, ए की वैल्यू आपके सामने है, ये ए स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर कितना बनेगा देख लीजिए, आपके पास ए है 1 0 0 0 1 1 1 0 0, ये पार्ट है। एंड आपके पास अगेन 1 0 0 0 1 1 1 0 0, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसको यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 का, फर्स्ट रो आपके पास देखिए 1 इंटू 1, ठीक है, बाकी तो 0 हो जाएगा, तो ये 1 0 0 आ जाता है।
ठीक है बच्चों, इस तरह से कुछ आपके पास है। उसके बाद आप यहाँ पे यदि मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला पार्ट आपके पास अगेन यहाँ पे कितना बना देगा, ये पार्ट आपके पास 1, ये भी 1, ये पार्ट भी 1, ठीक है। और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले, कुछ ऐसा है। आप मल्टीप्लाई करिए, आपको जो मैं सिखाया था रो इनटू कॉलम फॉर्मेट में मल्टीप्लाई करने के लिए, उसको आप पहले यहाँ पे रो लीजिए, उसके बाद कॉलम लीजिए, इस तरह से मल्टीप्लाई करिए, आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो मल्टीप्लाई तो हो गया, इतना आता है सब। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये है, तो मैं यदि 3 पार्ट निकालने जाऊँ तो कितना होगा, ए स्क्वायर इंटू ए 1 0 0 1 1 1 1 0 0, ये ए स्क्वायर है, और ए कितना है बच्चों, ये वाला पार्ट 1 0 0 0 1 1 1 0 0, ये पार्ट। इसको मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट तो आपके पास 1 0 0 ही आएगा। यहां देख लो, ये वाला पार्ट आप मल्टीप्लाई करते हैं यदि यहाँ पे आपके पास कितना बनेगा 1, ये वाला पार्ट आपके पास, ठीक है, ये अगेन 1, तो आपके पास यहाँ पे कितना बनेगा 2 2 1 1 1 0 0, ऐसा आ जाएगा। कुछ इस तरह से आ गया आपके पास, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूं कि यदि मुझे यहाँ पे a के पावर 1 है तो यहाँ 0 था, a के पावर 2 है तो यहाँ पे 1 आया, a के पावर 3 है तो यहाँ 2 आया, मैं a के पावर 3 निकालूंगा तो 2 है, 4 निकालूंगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। यदि मैं a के पावर n निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 0 0, ठीक है, यहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगा, इससे एक कम पावर 1 1, ये 1 0 0, कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाते हैं हमारे सामने। ठीक है, a के पावर n की बात किया यहाँ पे। अब आप बोलेंगे कि मुझे a के पावर n में ये वाला पार्ट चाहिए, तो ये वाला पार्ट चाहिए तो मुझे ये बताओ, a के पावर 2005 के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 2025 के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा 24 हो जाएगा, बाकी सब तो सेम रहेगा, माइनस यहाँ पे आपके पास क्या था, एक और मैट्रिसेस था, a के पावर 2022, इसके लिए यहाँ पे कैसा हो जाएगा, आपके पास 2019 हो जाएगा, 2024 माइनस 2029, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करा गया, ये कितना आने वाला था, आप ये बोलते यदि इसको आप सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ पे तो 1 0 0, ठीक है बच्चों, ये 5 1 1 भी ठीक है, 1 0 0 भी ठीक है, यहाँ पे क्या बनता, 5 बनता, क्योंकि इस दोनों का गैप कितना 5, तो यही बात कर रहे होते, इसमें भी एक कम होके यहाँ पे लिख रहे होते हैं, इसमें भी एक कम होके लिख रहे होते, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। यहाँ पे आप क्या कंसेप्ट समझ रहे हैं, इस दोनों का डिफरेंस कितना था बच्चों, आपके पास 5 का यहाँ पे डिफरेंस था, तो आपके पास ये रिजल्ट आया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a के पावर 6 माइनस a लिख सकता हूँ क्या, a के पावर 6 लिखूंगा तो आपको ये पता है कि यहाँ वाला पार्ट में 5 आएगा, यदि आपके पास a की बात करूंगा तो 0 आएगा, डिफरेंस करेंगे तो यही तो रिजल्ट हमारे पास आने वाला है, तो ये पार्ट इक्वल टू ये या ये पार्ट, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, बस आपको पैटर्न खोजना था, कौन से पैटर्न पे हमारा क्वेश्चंस बन रहा था, कैसा सेट हो रहा था चीजें, बस वो देखना था आपको थोड़ा ध्यान से। बस आप इतना चीज आप यदि समझते हैं तो फिर आपके इस तरह के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी बच्चों। तो ये क्वेश्चंस आप देखिए बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास क्या बोला, इफ फॉर द मैट्रिसेस A इक्वल टू, आपके पास एक मैट्रिसेस दे रखा है A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I2। ये ट्रांसपोज क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ट्रांसपोज के बारे में बता दूं बच्चों। आपके पास कोई एक मैट्रिसेस है A, मान लीजिए ये 1 2 3 4 जैसा कुछ, A ट्रांसपोज लगाने का मतलब क्या होता है, इसकी जो रो है वो रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम एंड कॉलम इज कन्वर्टेड इनटू रो हो जाता है। मींस हम यहाँ पे ये बात कर सकते थे, ये फर्स्ट रो तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएंगे, ये सेकंड रो तो ये सेकंड कॉलम हो जाएंगे, कुछ ऐसा। A और A ट्रांसपोज आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लगा दे तो रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाता है बच्चों। क्या बोला मैं, रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाता है, बस इतना सा बात था। आपके पास एक कोई मैट्रिसेस था A इक्वल टू A ट्रांसपोज क्या हो जाएंगे, इसके जो फर्स्ट रो थे फर्स्ट कॉलम बन जाएंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएंगे, बस इतना सा बात है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I2। A का मतलब आपके पास ये है 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा एंड बीटा। A ट्रांसपोज ये आपके पास A था बच्चों, आपके पास यहां पे
ए ट्रांसपोज के लिए मैं क्या लिखूंगा, 1 अल्फा माइनस अल्फा आपके पास बीटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया, इक्वल टू I2, I2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कुछ ऐसा, ये इक्वल है। ठीक है बच्चों, ये पार्ट इक्वल है। अब सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना बनता है, ये पार्ट आपके पास हो जाएगा 1 और ये आपके पास कितना माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये पार्ट आपके पास अगेन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू ये अल्फा और ये पार्ट आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास इसके साथ मल्टीप्लाई करा 1 के साथ तो अल्फा और ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा माइनस, यहां पे माइनस आ जाएंगे अल्फा बीटा। ठीक है, यहां पे अब ये वाला पार्ट ये अल्फा और ये वाला पार्ट आपके पास कितना माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, यहां पे देखिए अब ये पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये अल्फा स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर, कुछ ऐसा, ये इक्वल टू कितना है 1 0 0 1, इक्वेट कर देंगे। दो मैट्रिसेस इक्वल है तो क्या करते हैं बच्चों, यहां पे बताइए क्या करते हैं, मैं यहां पे दो मैट्रिसेस इक्वल है तो ये पार्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप यहां पे ये बोलते हैं 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितना बच्चों 0, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो अल्फा के पावर 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। एंड मैं यहां पे ये बोलता हूं कि ये वाला पार्ट उठा लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों 1। देखो ये पार्ट इक्वल टू 1 होगा। ठीक, इसमें अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 0 था तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया बच्चों, बीटा स्क्वायर 1 आ गया। जब बीटा स्क्वायर 1 है तो बीटा के पावर 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। आपसे जो पूछा है यहां पे देखो ध्यान से, क्या पूछा है, अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 कितना होगा, तो अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो 0 था और ये 1, इट मींस 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर। कितना आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं बच्चों, देखिए बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, आप इसको एक बार नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास ये क्वेश्चन है, लेट आई बी द आइडेंटिटी, आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 into 2 ऑर्डर के। ठीक है, एंड पी इक्वल टू एक आपके पास मैट्रिक्स दे रखा है ये वर्ड 2 -1 5 -3, देन द वैल्यू ऑफ n, आपके पास n की वैल्यू पूछा है स्मॉल n, ये n क्या होनी चाहिए नेचुरल नंबर्स, फॉर विच p के पावर n इक्वल टू ये दे रखा है ये पार्ट। तो बोलता है n की वैल्यू निकालने को, कैसे निकालोगे बच्चों, सबसे पहले तो p इक्वल टू आपके सामने दे रखा है और यहाँ पे p के पावर n आपके पास क्या है नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स मतलब 1 और 1 से ग्रेटर वाला कोई नंबर्स, 1 या 1 से ग्रेटर वाला कोई नंबर्स। तो मैं यहाँ पे एक बार 2 रख के देखता हूँ, 3 रख के देखता हूँ, 4 रख के देखता हूँ, ऐसे चेक करता हूँ। देखिएगा आपके पास ये क्या है, p इक्वल टू ये पार्ट है, तो मैं क्या मैं पी स्क्वायर निकाल सकता हूँ क्या बच्चों, पी स्क्वायर निकालने के लिए मुझे 2 - 1 5 - 3, यहाँ पे भी 2 - 1 5 - 3, इस तरह से कुछ आपको लिखना पड़ेगा, दिस इंटू दिस पार्ट, दिस इंटू दिस पार्ट। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको मैं सिखाया रो इंटू कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस का बच्चों, रो इंटू कॉलम के फॉर्मेट में मल्टीप्लाई करते हैं। आपके पास फर्स्ट रो तो इधर फर्स्ट कॉलम, इधर सेकंड रो, आपके पास यदि फर्स्ट रो लेंगे तो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सो इस तरह से मल्टीप्लाई चलता रहता है हमारा। ठीक, अब यहाँ पे बताइए मुझे 2 into 2 आपके पास और ये 1 into आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, तो -1 into 5, तो ये 4 और यहाँ -5 कितना हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा। एक बार में डायरेक्टली लिखने का सोचो हम, क्योंकि अलग अलग इतना टाइम्स नहीं है कि मतलब हम पूरा सेपरेट करके लिखे, एक बार में डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी करिए साथ में ऐड भी करते जाइए बच्चों। कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये वाला पार्ट कितना होगा, ये 1 होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना 10 - 15, तो ये पार्ट आपके पास कितना -5 हो जाएगा और ये वाला जो पार्ट है ये कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, पी स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल लिया, कुछ ऐसा बनता है, कोई दिक्कत नहीं मल्टीप्लाई करने में आपको। अब चलिए आप पी स्क्वायर निकालिए तो पी को 4 निकालिए, अगेन इसको मल्टीप्लाई करिए, -5 4 -1 1 -5 4, इस पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपके पास देखिए क्या है, यहाँ पे रो -1 into -1 आपके पास कितना 1 into -5 आपके पास कितना -5, 1 माइनस आपके पास 5, तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है आपके पास इसके साथ, ये वाला पार्ट इसके साथ, तो कितना हो जाएगा -4 था, ये वाला पार्ट आपके पास कितना
3 आ जाएगा। 1 -1 इंटू 1 आपके पास ये वाला पार्ट, ठीक है, 3 आ गया। अब अगेन ये पार्ट इसके साथ कितना 5 और ये कितना बच्चों -20, 5 - 20 कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा। यहां पे ये पार्ट आपके पास 11 आ जाता है, कुछ ऐसा। a के पावर 4 इक्वल टू हमने कुछ ऐसा निकाला। एक बार और a के पावर 6 भी देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए a के पावर 6 भी देख लेते हैं, देखेंगे क्या होगा हमारा वैल्यूज। अभी मैं बस a के पावर 6 पहले निकालना चाहता हूं। क्या बात करेंगे आप, -4 3 -15 11, ये आपके पास है a के पावर 4। a के पावर 6 को p के पावर 6 को क्या लिख सकते थे आपके पास, p के पावर 4 इंटू p के पावर 2, तो p के पावर 2 वाला पार्ट ये है, इसको ले लीजिए -5 4 ये पार्ट। अब जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा -11 और ये पार्ट आपके पास 8 बन जाएगा, ठीक है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये पार्ट आपके पास कितना -40 और 29 आ जाता है, ठीक है, -40 एंड 29 आ जाता है। देखिए यहाँ पे ये पार्ट आ जाता है, ठीक, यहां तक चलो निकाल लिया। अब मैं यहां पे बात कर लेता हूं 5i - 8p, 5i - 8p, 5i - 8p कितना होता है, तो 5 0 0 5 5i तो ही ये हो गया, मतलब i में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, -8p, p तो आपके पास है, इसमें मैं 8 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा ये 16 -8 8 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना 40 और ये कितना -24, कुछ ऐसे, कुछ इस तरह का पार्ट आपके पास आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये चीज है। अब मुझे ये बता दीजिए कि जैसे मैं इसमें 5 8 से मल्टीप्लाई कर 16 -8 आपके पास यहाँ पे कितना था 40, आपके पास ये कितना था 8 था तो ये 40 हो गया और यहाँ पे -3 तो कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास -24। यदि दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा मुझे बताइए, सब्ट्रैक्ट करके 5 - 16 ये -11 0 -8 माइनस आपके पास +8, ठीक है। यहां पे कितना हो जाएगा -40 और ये कितना हो जाएगा 5 माइनस आपके पास +29, ठीक है बच्चों। ये पार्ट आ गया 5i - 8p इक्वल टू ये हो गया। ये पार्ट और ये पार्ट क्या देख रहे हैं आप, सेम है। इट मींस मैं आपसे ये बोल सकता हूं यहां पे p के पावर 6 इक्वल टू 5i - 8p हो गया। आपसे n की भी वैल्यू तो पूछा था, n की वैल्यू कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यही तो आंसर है बच्चों आपका। n इक्वल टू कितना 6 आ रहा है, देख लीजिए n इक्वल टू कितना बच्चों 6 आ रहा है। अब बोलेंगे इस तरह से कहां तक निकालते चला जाओ, तो आपके सामने एक तो ऑप्शंस होगा बच्चों, ऑप्शंस में देख लीजिए n की वैल्यू कहां तक ले रखा है। आपको इस तरह के क्वेश्चंस में n की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा ग्रेटर वैल्यू नहीं रखा जाएगा। आपके पास यही 2 4 6 8 10 तक बहुत हो गया, इतना तक में ही आपके को एक आंसर होने वाले थे। तो मैं इस तरह से निकालता कि 1 बार 2 1 बार 4 1 बार 6, इससे नहीं होता तो मैं 1 बार 8 तक भी जा सकता था, 1 बार 10 तक भी जा सकता था, 1 2 बार आप मल्टीप्लाई करते थे, चीजें आपको सामने नजर आ जाती है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर आपके पास n इक्वल टू पूछा था, n की वैल्यू कितना आ रही है 6 आ रही है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास यहाँ पे क्या है, इफ अल्फा बी है रूट्स ऑफ इक्वेशंस, आपके सामने एक इक्वेशन दिया हुआ x² + x + 1 = 0, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको a = 1/√3 इस तरह से पार्ट दे रखा है। देन 1/31 = कितना होगा ये पूछा गया आपसे, 1/31 कितना होगा, ठीक है। ऐसे चार ऑप्शन दिए हुए, ये वाला पार्ट ऑप्शन से आपका। मुझे बताइए क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ये जो पार्ट है आपको मैं बताया था आज के लेसन में, बताया था कि ये जो पार्ट है हमारा x² + x + 1 = 0, इसके दो रूट्स होते हैं। एक रूट होता है x = -1 ± i √3/2 और दूसरा -i√3/2। ये जो पार्ट है एक को बोलते हैं ओमेगा और दूसरे को बोलते हैं ओमेगा² बच्चों। यहां पे बोला अल्फा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस, इट मींस अल्फा एंड अल्फा² को हम लोग क्या बोल सकते थे, ओमेगा एंड ओमेगा² बोल सकते क्या, बिल्कुल बोल सकते। देखिए यहां पे बच्चों ये जो पार्ट है आपके पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स है, और आपको मैं बताया कि ये यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो इसके रूट तो रियल नहीं होने वाले, इमेजिनरी होने वाले। कैसे पता चला, डी निगेटिव था, डिस्क्रिमिनेंट इस क्वाड्रेटिक का नेगेटिव था, तो डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव होता है तो हम लोग क्या बात करते हैं, इसके रूट्स निकालने जाएंगे। जो फॉर्मूला मेथड है आपको इमेजिनरी रूट्स निकल के आता है,
ये जो रूट्स है इसी को एक ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। ये आपको मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में बताया था कि आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के टोटल 3 रूट्स, एक तो 1 होता है, दूसरा ओमेगा होता है, तीसरा ओमेगा स्क्वायर होता है। तो वही पार्ट यहाँ पे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, यही चीज आपके पास अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर की जगह पे था। अब आपको ये तो पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन में अल्फा की जगह हम लोग ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर देखिए आपके पास कितना हो जाएगा, यहां तो 1/√3, ये पार्ट हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, कुछ ऐसा बचा। हमारे पास कुछ इस तरह का पार्ट आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें अल्फा की जगह ओमेगा बस रिप्लेस कर दिया। अब मुझे एक बार 31 के बारे में देखना था, तो 31 तो बाद में देखेंगे, पहले ए स्क्वायर देख लेते हैं। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये तो आपके पास 1/3 हो जाएगा। यहां पे आप यदि मल्टीप्लाई करोगे तो ये पार्ट आपके पास कितना 1 पहले कंप्लीट वे में लिख लेते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू कितना, ए इंटू ए 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बच्चों, ये पार्ट इंटू 1/√3, अगेन यही पार्ट ले लीजिए 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, जब ये दो पार्ट आपके पास आ गए तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से सबसे पहली बात तो यहाँ पे तो 1/3 आएगा, और इसको यदि आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये पार्ट आपको कितना दिख जाएगा 1 0 0। आपके पास यहाँ पे ये वाला पार्ट कितना बना देगा 0, ये भी 0, ये पार्ट 1 हो जाता है। ठीक है, एंड इसको यदि मल्टीप्लाई कर लेते, क्यों कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0, ओमेगा के पावर 3 की वैल्यू होती है कितना बच्चों 1 होती है। ये दो रिजल्ट आपको याद रखना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के केस में। ये दो रिजल्ट आपको याद रखना, आपको मैं बताया था कि जब हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट पढ़ते थे, ये दो रिजल्ट्स आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिजल्ट्स का यूज करते हुए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक। उसके बाद ये पार्ट हो जाएगा 0 1 0 आ जाएगा, कुछ ऐसा पार्ट बनता है। ये तो ए स्क्वायर की वैल्यू बना। जब मैं एक के पास 4 निकालने जाऊंगा तो ये कंप्लीट वे में कितना हो जाएगा पता है आपके पास, ये पार्ट आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 जाता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आपके पास 1/3 भी था, तो मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे, डायरेक्टली ये पार्ट लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे पास ये 3 जो पार्ट बन रहा था हम लोग अंदर लेके चले गए, इस तरह से पार्ट बना। मुझे यहाँ पे a के पावर 31 पूछा है। a के पावर 31 मींस a के पावर 28 इंटू a, या हम लोग क्या लिख सकते थे इसको 28 तो छोड़िए, 3 का मल्टीपल खोजिए, 3 का मल्टीपल खोजने की कोशिश करिए, या नहीं तो चलो 28 ही रहने देते हैं। a के पावर 28, आपके पास a के पावर 4 की वैल्यू 1, a के पावर 28 की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 के मल्टीपल्स में। यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स में बच्चों आप देखिए a के पावर 4 की वैल्यू कितना था i था, ये कितना है i है। ठीक है, तो a के पावर 31 को क्या लिख सकते थे a के पावर 28 इंटू a के पावर आपके पास 3। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पार्ट आपके पास कितना हो जाएगा i, तो आप इसको क्या लिख सकते थे a के पावर 3 ही तो लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये जो पूछा है इसका आंसर कितना हो जाएगा a के पावर 3 ही तो हो जाएगा ना। a के पावर 31 को a के पावर 28 इंटू a के पावर 3 लिखो, तो हमारे पास ये जो वैल्यू था ये तो कितना था आइडेंटिटी बन गया, क्योंकि मैं a के पावर 4 के पावर 7 लिख सकता था इसको। देखिए ना, मैं यहाँ पे आपको ये बोल रहा हूँ a के पावर 28 को a के पावर आपके पास 4 होल टू दी पावर कितना 7 लिख सकता था। ये वैल्यू i था, तो i के पास 7 कितना हो जाता बच्चों आपके पास i हो जाता है। तो ठीक है, ये तो i हो गया। अगेन आपके पास a3 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइनली हमारा a3 रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट हमारा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हुआ है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको जेईई मेंस आपके पास कब पूछा है 21 में पूछा गया है। 21 वाले क्वेश्चन देखिए कितने आसान से क्वेश्चन होते हैं। अभी तक जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ 21 वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ जेईई मेंस का, बहुत ही इजीएस्ट वे में क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने को कोशिश कर रहा हूँ, और हो भी रहा है। बहुत कम टाइम में आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, बहुत ही आसान सा कैलकुलेशंस भी है। तो यहां से आपको एक क्वेश्चंस बनने चाहिए बच्चों। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स वाला पार्ट से एक क्वेश्चंस होते हैं, डिटरमिनेंट से भी एक क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी मैट्रिक्स से ही दोनों क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस चैप्टर्स को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते हैं, वीडियोज को हमारा कंप्लीट वे में देखते हैं, तो चीजें बहुत बेहतर वे में समझ में लगेगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों,
आपके पास A इक्वल टू आपको गिवन है यहाँ पे एक मैट्रिसेस, और ये बोला है कि ये 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सच दैट आपके पास A के पावर 4 इक्वल टू Aij 2 into 2 का दिया है। यहाँ पे A11 इक्वल टू 109, A22 इक्वल टू कितना होगा? ये जो क्वेश्चन है ये पहली बात तो जेईई मेंस 2020 में पूछा है, 2020 में पूछा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करना होगा, मुझे A की वैल्यू गिवन है, A के पावर 4 निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग डायरेक्टली A के पावर 4 तो नहीं निकाल पाएंगे, A स्क्वायर पहले निकालना पड़ेगा। A स्क्वायर कितना हो जाएगा, x1 1 0, x1 1 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये x तो x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बच्चों। ऐसा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये कितना x और आपके पास ये 1 into 0, आपके पास 0 हो गया। अगेन 1 into x ये पार्ट हट गया, ये अगेन 1 एंड ये पार्ट अगेन 0, तो आपके पास ऐसा बना कुछ। A स्क्वायर की वैल्यू कितना बना, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 x, ठीक है। यहाँ पे ये x और ये वाला पार्ट 1, चलो ठीक है। A स्क्वायर निकल गया, A के बाद 4 निकालते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 x x1, यहां भी x स्क्वायर प्लस 1 x x1, इसको मल्टीप्लाई करते। क्या मुझे पूरा मल्टीप्लाई करना चाहिए? चाहो तो कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस पहले तो ये दोनों से मतलब है, A11 और A22 वाला पार्ट में बच्चों। यहां पे देखिए इसके लिए A11 कौन सा होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A22 कौन सा होगा आपके पास सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो मैं यहाँ पे एलिमेंट को फोकस करता हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना होने वाला, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाता है, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट x को इसके साथ करते हैं तो कितना हो जाता है, ये x स्क्वायर हो जाता। मुझे तो सिर्फ ये वाला एलिमेंट चाहिए, क्योंकि ये कितना था बच्चों, 109 था, ठीक है। मुझे ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई करके बता दो किसी तरीके से। ये आपके पास सेकंड रो, मैं सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करूंगा, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ये वाला पार्ट कितना होता है, x स्क्वायर प्लस 1। इट मींस मुझे A22 पूछने का मतलब कि x स्क्वायर प्लस 1 पूछा है आपसे क्वेश्चंस में, x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू पूछा है, ये कितना होने वाला है, ठीक। अब चाहो तो ये भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पार्ट भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको इक्वेट करता हूं 109 से, ये वाला पार्ट इक्वल टू 109। देखिए x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 109। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, x के बाद 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 109, ठीक है। कुछ इस तरह का पार्ट बना। अब यदि यहाँ पे इसको भी आप लेफ्ट साइड लेके आ जाते, ये वाला पार्ट तो आपके पास कितना हो जाता, x के बाद 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस, या इसको आप राइट साइड भेज लेते या लेफ्ट साइड ही लेके आ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा बच्चों, आपके पास 109 वाला जो पार्ट है, हम लोग यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, इसको लेफ्ट साइड ले आ जाएंगे तो 108 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देख लीजिए x के बाद 4, ये आपके पास 3x स्क्वायर 1 माइनस 109 कितना हो जाएगा, 108 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या फैक्टर निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में बनेगा। ये मान के चलो आपको दिक्कत आ रही है, एक्स स्क्वायर को टी पकड़ लो, फिर तो आपको सिंपल वाला पार्ट दिख जाएगा। तो इसका यदि फैक्टर निकालने जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 12 और एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है बच्चों, ऐसा आ जाएगा। ये पार्ट इसका फैक्टर बनता है। इक्वल टू हम लोग को क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों, आपके पास 9 आ गया। यहां पे देखिए, क्या मैं यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल पाऊंगा, इस पार्ट से एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल सकती है, क्योंकि इमेजिनरी जैसा कुछ वैल्यूज आ जाएगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 9 है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, हमसे पूछा क्या था, A22। आप यहां पे देखिए A22 की वैल्यू पूछा, A22 का मतलब बच्चों कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1, इट मींस आपके पास कितना, 10। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 10 आ रहा है। तो आपका फाइनल आंसर कितना, 10 आ रहा है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया ये क्वेश्चन का। A22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट्स, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9, तो 9 प्लस 1 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आपके पास
जेईई मेंस वाले क्वेश्चंस यदि आप देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चंस आपको टफ नहीं लगने वाला। अभी तक जितना भी पढ़ा, ये जो आपका थ्योरी वाला पार्ट था, उस कंसेप्ट के बेसिस पे कुछ मैं आपके सामने क्वेश्चंस रखा हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस आप जब 20 के क्वेश्चन देखने जाएंगे, 19 वाले देखने जाएंगे, 18 वाले देखने जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट के बेस्ड पूछा गया है। तो आप एक बार वो क्वेश्चंस भी देखिए, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस भी देखिए। जेईई मेंस में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मैट्रिक्स से, डिटरमिनेंट से बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। आप उस चीजों को अच्छे से एक बार करते हैं क्वेश्चंस को, और मैं यहाँ पे जो भी लेसन्स आपके लिए लेके आता हूँ उसको कंप्लीट वे में देखते हैं, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक यदि कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है बच्चों। तो चलिए, मैं आज के लेसन में मैं यहीं पे अपने बात को खत्म करने वाला हूँ। तो अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी लिंक को शेयर करिए ताकि उसको भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। मैं यहाँ पे जो भी लेसन्स लेके आऊँ बच्चों, आपके तक सबसे पहले पहुंचे और आप उस लेसन्स को देख के मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके जेईई मेंस एग्जाम के लिए, एडवांस एग्जाम के लिए, बोर्ड्स एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए, थैंक यू।